नदीम जी आप देखिए, आप पूरा भौकाल मेरे सामने रख रहे हैं। नदीम जी सवाल यहां पर यह है, यह फैसला 16 तारीख को ले लिया गया था, उसे मुलतवी कर दिया गया राजनीतिक कारणों से। आपने उस वक्त किराया इसलिए नहीं बढ़ाया, राजनीतिक कारणों से, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं दोहरे मापदंड कांग्रेस के भी हैं। मैंने बिल्कुल कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया था। प्रस्ताव अलग अलग तरह से राजनीतिक कारणों से नहीं किया था आपने, आ सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की बात होती है। 16 तारीख को तो जनादेश, 16 तारीख को इस देश के अंदर जनादेश आ गया था। 16 तारीख को कांग्रेस की सरकार जरूर थी फॉर टाइम बीइंग, चूंकि उस दिन शपथ वगैरह का एक प्रोसेस होता है, लेकिन 16 तारीख को इस देश के अंदर एक तरह का एक नया जनादेश आ गया। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सुधांशु मित्तल। सवाल ये है कि राजनीतिक कारणों से उसे लिया गया था। हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल, मैं आपसे यहां पर जानना चाहता हूं, मैं इस बात को आप आज समझ जाइए कि सियासी नारेबाजी एक तरफ है और गवर्नेंस एक तरफ है, उसमें अच्छों का तेल निकल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ट्वीट किया था, जिसका जिक्र आज कांग्रेस ने भी किया है। तो आज आप मानते हैं कि गवर्नेंस एक अलग बात है और सियासी नारेबाजी एक अलग बात? आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न यह है कि जो ये वृद्धि हुई है वो सही है या गलत है, और जब कांग्रेस कहती है तो उनकी इसके बारे में क्या विचार थे? ये तो दो ही प्रश्न हैं। तो जहां तक वृद्धि का सवाल है, समझ लीजिए 12 फरवरी को जब इंटरिम बजट आया था तो उसके अंदर 30,000 करोड़ की बजटरी सपोर्ट मांगी गई थी रेलवे के लिए, इन्हीं के मंत्री ने मांगी थी। मित्तल जी देखिए, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, करोड़ की थी। मैं आपसे वो सवाल करूंगा, रेलवे का 10 साल के अंदर मैं आपसे वो सवाल करूंगा। मैं जवाब तो नहीं, आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, बावजूद इसके साल 2013 में सरकार ने किराए बढ़ाए। अब क्या हो गया? अब संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? अब क्या बात बदल गई इस तरह से? संसद को अभी सारे विषय में आपने ध्यान दिया होगा, ये तो जो इन्होंने फैसला करा था उसको अभी कार्यान्वित करा गया है। रेलवे बजट आ रहा है और रेलवे बजट में इस सारे विषय को संसद को इसमें विश्वास में लेके काम होगा। ये सारे विषय रेलवे बजट में आने वाले हैं। तो इसका मतलब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गलत बयानी कर रहे थे या आज उन्होंने गलत किया है? दोनों में एक चीज हो सकती है, माफ कीजिएगा मित्तल साहब, या तो उस वक्त उन्होंने गलत कहा था मित्तल साहब, या आज गलत हुआ है। नहीं, क्या इसमें मैं आप अभी ये फैसला तो इनकी सरकार का है जिसको कार्यान्वित करा गया है। हमें तो अपनी इस पे कार्यवाही करनी है। हाँ। और जो हम कार्यवाही करने वाले हैं वो संसद में जब बजट में रखेंगे रेलवे का बजट, तो सामने चीज रखेंगे। इत्तेफाक देखिए मित्तल साहब इंप्लीमेंट हुई है। मित्तल साहब इत्तेफाक देखिए, आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है हम शक्ल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी मेकिंग को लेकर यूपी और आप हम शक्ल्स हैं। आप हाथ उठा रहे हैं काफी देर से यहां पर नदीम जावेद साहब, मगर मैं इसमें आपकी चतुराई या आपकी शरारत क्यों ना मानूं? जिस तरह से आप लोगों ने फैसला फरवरी को लिया जा चुका था, मगर आपने एम्बैरेस करने के लिए 16 मई को मुलतवी कर दिया इस फैसले को। आपने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था और मैं समझता हूं कि डिबेट उस विषय पर जरूर होनी चाहिए। और आपने ये कहा कि जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्वयं जनादेश स्पष्ट आ गया और एनडीए को तो जाहिर है कि काफ़ी सीटें जोड़ के आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मसले को लेकर लोकसभा में जाना चाहिए था और लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों के सामने लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव रखना चाहिए था कि हम 14.2% या 6.5% बढ़ा रहे हैं, और इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमें ये लगता है कि अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ये फ्यूचर। अरे यही तो सवाल मैंने नदीम जी आपसे उस वक्त पूछा कि आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है, आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है नदीम जी, आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है ये आलोचना का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1 लाख करोड़ आज रेलवे सेफ्टी के लिए चाहिए, वो पैसे कहां से आएंगे? इसके अलावा 26,000 करोड़ पहुंच चुका है डेफिसिट पैसेंजर सर्विसेज में, जिस तरह से हमने कभी उसको छुआ नहीं है, पर 26,000 करोड़ डेफिसिट पहुंच गया है। ये पैसे ये कहां से आएगा?
रेलवे सेफ्टी पर खमियाजा इसका हो रहा है। तो 10 साल से जिस तरह का मजाक हुआ है किरायों के लेके, कहीं ना कहीं तो फैसला लिया जाना था। नहीं, 10 साल में कोई मजाक नहीं हुआ है। 10 साल में यूपीए की सरकार ने बहुत लंबे समय तक किराया बढ़ाया नहीं था। बाद में जब पवन बंसल जी आए थे तो उन्होंने जरूर थोड़ा किराया बढ़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया था। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब रेल बजट आने वाली 7 तारीख को या 9 तारीख को जब भी तय करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार आएगा, तो उस बजट में इस प्रावधान को लाने की आवश्यकता थी, सदन को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी और सदन के सामने भी आपको ब्लू प्रिंट दिखाने की आवश्यकता थी। आपने कौन सा विश्वास में ले लिया था उस वक्त? सुधांशु मित्तल, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, सुधांशु मित्तल, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सोचिए जिसने मोदी को वोट दिया होगा, आज जो आपने उसे तोहफा दे दिया, उसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं कि क्या मायने रह गए हैं? इस तोहफे के बाद उसको कभी भी ये संशय नहीं होगा कि अब रेलवे की सुविधाएं जो हैं वो अच्छी होने वाली हैं। उसको रेलवे में अगले कुछ महीनों बाद ये अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, रेलवे ट्रैक जो है अब उन पे काम चालू हो गया है। अब रोज के रोज जो है हादसे नहीं हुआ करेंगे, दुर्घटनाएं नहीं हुआ करेंगी, एक्सीडेंट नहीं हुआ करेंगे। उसकी जान माल की जो है अब सुरक्षा उसको लगेगी। आप क्या मुझे आश्वासन देते हैं कि इस फैसले के बाद ऐसा होगा? सिर्फ पॉपुलिस्ट होने के चक्कर में? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं, आप ही के रविशंकर प्रसाद ने, आश्वासन दे रहा हूं कि ये सारी चीजें आप ही के रविशंकर प्रसाद का बयान मैं आपको बताना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद ने कहा था सरकार सब्सिडी खत्म करने की बात करती है तो आम इंसान को नुकसान होगा। ये रविशंकर प्रसाद का बयान था जो अभी से कुछ ही देर पहले हमने सुनाया था। तो आप जब सत्ता में थे, विपक्ष में थे और अब सत्ता में आ गए, आपके तेवर बदल गए हैं। सब्सिडी खत्म कहां से हो रही है? सब्सिडी क्या ये दाम, ये किराए बढ़ के क्या बजटीय सपोर्ट नहीं चाहिए होगी? ये किसने कह दिया आपसे? सब्सिडी तो हो रही है रेलवे की, जिस समय इस समय जरूरत उसको 1 लाख करोड़। तो यही बात आप 2013 को बोल सकते थे। बैलेंस करना पड़ेगा। यही बात आप 2013 को बोल सकते थे जो आज आप बोल रहे हैं। बेहतर रेलवे चाहिए। नहीं, यही बात आप 2013 को बोल सकते थे ना। यही बात आप 2013 को क्यों नहीं कहा आपने? बात 2013 में भी कहा था। हम लोगों ने क्यों कहा था कि आप किराए बढ़ाइए और कुछ सुविधाएं ना बढ़ाइए। आप किराए बढ़ाइए और लोग असुरक्षित रहे। आप क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए आपने लोगों को ऊपर तो डकैती डाली हुई थी। हमारा कहना है कि यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और बेहतर रेलवे के लिए और भविष्य वाली रेलवे के लिए सारी चीजें करी जानी है। दोनों चीजों में फर्क है। नदीम जावेद, 10 साल में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके हिसाब से जो ये कर रहे थे उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। इनकी कार्यशैली और इनकी क्षमताओं। एक रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये सत्ता में होते हैं इनकी आदत है तो कुछ कहते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ कहते हैं। ये बीमारी आपको भी लग गई है। तो जब कांग्रेस पार्टी ये बीमारी तो आपको भी लग गई नदीम जी। ज्यादा बढ़ाया भी नहीं था तो उस टाइम इन्होंने उस वक्त बड़ी आलोचना करी थी और ये कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अभिसार जी, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस वक्त जो देश की हालत है और खासतौर से महंगाई को लेकर, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ है महंगाई को कम करने का। अगर 6.5% माल भाड़े में आज पे आप वृद्धि करते हैं तो उससे पूरे देश में महंगाई का जो प्रतिशत है वो कहीं और बढ़ेगा। माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही वक्त है, मगर काश आज दोनों दल एक साथ समझते इस बात को कि किराया बढ़ाना जो है, क्योंकि ये फैसला यूपीए का था जिसको आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम ये किराया बढ़ाया जाना रेलवेज की सेहत के लिए बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।